अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारा 71वां क्वेश्चन है। इससे पहले और सारे क्वेश्चन को हम 70 क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं जो जहाँ पे हमें कवर करना है। तो हम सारे क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे और यहीं से सारे बोर्ड एग्जाम और सारे कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों 100% गारंटी है पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ से हल कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके सारे बोर्ड एग्जाम और जो है कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे दोस्तों, और कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं। 100% गारंटी है, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं अब की बार। ठीक है, तो अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह, ठीक है, यहाँ पे हमारा 71वां क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के समूह ही संयोजित हैं तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के समूह संयोजित होते हैं तो वो किस रूप में निरूपित होती है। तो यहाँ हमारा वहाँ से प्रतिरोध जहाँ लगे रहते हैं वहाँ से ऊष्मा निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश नहीं निकलेगी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा भी नहीं होगा, गतिज ऊर्जा भी नहीं, यहाँ तापीय ऊर्जा हमारा दोस्तों हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट से दोस्तों। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। तो जिसका परिसर क्या है दोस्तों, तो जिसका परिसर, ठीक है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। तो इसमें इसका कारण बता रहा है किस कारण से ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, 10⁻⁻8 मिलीमीटर, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये वाला दोस्तों क्वेश्चन को जो है कंफ्यूज करके है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को जो है हम देख लेंगे अपने से, इसमें से आंसर को ही हम डायरेक्ट जो है टिक कर लेते हैं और रट लेते हैं इसे। 10⁻⁸ से 2 मीटर से 10⁻⁶ 2 ओम तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, ठीक है, जो हमारे चालक सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हमारे प्रतिरोध जो है बढ़ता है दोस्तों, अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, ठीक है, अगर उसकी ताप बढ़ा दिया जाए अर्धचालक का तो क्या होगा दोस्तों, ताप बढ़ता है, घटता है, आप परिवर्तनीय रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, प्रतिरोध में अपरिवर्तन रहता है। ठीक है, अर्धचालक है हमारे, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, जिसमें से धारा जो है पूर्ण रूप से सही से प्रवाहित नहीं हो पाती। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, अगर उसका ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध होगा मतलब पूरे का प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्तों कि हमारे R1 जो है ये हो गया दोस्तों, और फिर R2 ये हो गया, ये दोनों समांतर क्रम में जोड़े हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 1/R बराबर होता है दोस्तों R1 + R2, R1 + 1/R2। ठीक है, 1/R2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख नहीं मिल रहा दोस्तों, फिर भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा, ठीक है, तो वो सभी प्रतिरोधों से जो है क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 1 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा, या प्रत्येक से कम होगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें प्रत्येक से कम होगा। ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोध हमारे जो होते हैं कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हमारे जो है ये 4 श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध हमारे जो है कितना है, 20 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का ओम होगा। ठीक है, तो 20 ओम है, 4 जोड़े जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको दिखाया जाए तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3 R4, R1 + R2, ठीक है, R2 R3 R4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रतिरोध हमारा जो है क्या है दोस्तों, 20 ओम हो जाएगा, और इन चारों को जब हम जोड़ेंगे तो 4R, ठीक है, और इस 4R को जब हम बांटेंगे तो 20 चौका, अरे 4 पंचे 20।
ठीक है। तो यहाँ 5 ओम आ जाएगा, प्रत्येक का हमारा कितना आएगा दोस्तों, 5 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जब इसे काटा जाएगा दोस्तों तो इसका हमारा निकल के आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा दोस्तों। कितना ओम आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कि 5 ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा जो है पहला वाला ऑप्शन इसमें जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। धातु में धारावाहक होते हैं, धातु में जिससे धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट से हम देखते हैं दोस्तों। एक बल्ब से मिनट में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो दोस्तों इसमें हमें धारा ज्ञात करना है, तो हमारा Q बराबर I इंटू टी होता है। तो I बराबर हमारा हो जाएगा Q अपान टी हो जाएगा दोस्तों। I बराबर हमारा हो जाएगा Q अपान टी। यहाँ पे 120 रखेंगे और पर मिनट है तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। और 60 से 120 में जब दोस्तों भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से हम देखते हैं दोस्तों। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, कह रहा किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। आमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। ठीक है, तो कुंडली में हमारे धन और ऋण के चिन्ह नहीं होते। वोल्ट मीटर में भी दोस्तों हमारे जो है धारा प्रवाहित होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है, अमीटर में भी होते हैं, विद्युत सेल में भी होते हैं धनात्मक ऋणात्मक। और कुंडली जो हमारी लगी होती है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों फटाफट से। यहाँ से आपके इतने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए जा रहे हैं जिससे आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, गाना वाना गा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध। ठीक है, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध, तो तार का प्रतिरोध जो होगा जितनी लंबाई होगी उतना अधिक होगा, क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट से। यदि कांच समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध हमारा कितना होगा दोस्तों, 20 ओम होगा। कितना होगा, 50 ओम होगा। यदि 5 समांतर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम के दोस्तों अगर फार्मूला देखा जाए तो 1/r बराबर होता है R1 R2 R3। ठीक है, सभी प्रतिरोधों को इसमें जोड़ना है दोस्तों, और जोड़ने के पश्चात जब हल करेंगे तो इसमें हमारा 50 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे समांतर क्रम वाला तो वहाँ पे हमारे जो है फार्मूला लगा के काम करेंगे। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, जितनी संख्या उसकी कम होती जाएगी वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज प्रयोग किया जाता है जबकि उसका 220 वाट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें हमारे दोस्तों कि परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज प्रयोग किया जाता है, इसमें कह रहा है कि फ्यूज कितना हम जो है कितना मोटा फ्यूज जो है प्रयोग करें उसमें। यदि उसमें 220 वाट का जो हमारे 220 वाट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना उसका फ्यूज कितने जो है प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये सवाल है हमारा, जब इसे हल करेंगे तो लगभग हमारा 5 एम्पियर आएगा। ठीक है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से दोस्तों विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं, कहीं गलत नहीं करना है दोस्तों। इसे किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ठीक है, तो इसमें से किसका अर्थ जल होता है। तो ये क्वेश्चन आप जो है बताने का प्रयास करें कि पेट्रो का होता है, टर्बो का होता है, नाइट्रो का होता है कि हाइड्रो का होता है, किसका जो है
जल का अर्थ होता है, ठीक है। तो दोस्तों हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन पाए जाते हैं जिसमें, उसमें हमारा जल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों नीचे की तरफ। निम्न में से किसका अर्थ जल है? वही दोस्तों देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आ गया है। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, ठीक है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, ठीक है, तो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, घटता बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश, तो धन आवेश होता है दोस्तों। क्या होता है? धन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऊन द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश। क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जब ऊन द्वारा हम जो है रेशम की छड़ को रगड़ते हैं तो वहाँ पे हमारे जो है रेशम की छड़ पर हमारे जो है क्या हो जाते हैं? ऋण आवेश हो जाते हैं और जो है ऊन हमारा धनावेशित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 90 वाला क्वेश्चन दोस्तों। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलाम का नियम लागू होता है दोस्तों। यहाँ कूलाम का नियम लागू होता है, ठीक है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल का कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के से के को क्या कहा जाता है? तो के हमारा एक स्थिरांक होता है, ठीक है, जो समानुपाती चिन्ह से जो है आता है, ठीक है। समानुपातिकांक स्थिरांक होता है, ठीक है, समानुपातिकांक स्थिरांक होता है, ठीक है। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? ठीक है, तो समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे हमारा प्लस प्लस रहेगा दोस्तों, तो इसमें जो है ये एक दूसरे को ढकेलेंगे, ठीक है, तो इसे हम प्रतिकर्षण करेंगे। अगर हमारा प्लस और माइनस है तो ये आकर्षण करेगा, अगर माइनस माइनस है तब भी हमारा प्रतिकर्षण करेगा दोस्तों। तो इसमें यही कह रहा है कि समान आवेश पर कि जो है क्या होता है? तो समान आवेश पर दोनों जो है क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों फटाफट से। विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो विजातीय आवेश, अब की कह रहा है इसमें आवेश हमारे डिफरेंट होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए। तो इसमें आकर्षण बल होगा दोस्तों। क्या होगा? आकर्षण बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? नहीं, प्रोटॉन आवेशित नहीं करते, प्रोटॉन हमारे बीच में होते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रोटॉन से इसमें कोई मतलब नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ही सारे काम करते हैं, ठीक। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। मतलब जब हम काम करते हैं तो उसमें कुछ, जब हमारी रासायनिक क्रिया होती है तो कुछ काम करने में कुछ ऊर्जा जो है क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो इलेक्ट्रॉन में दोस्तों। गांठ मान लो कि विभवांतर जो है किससे जो है गति प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से। तो कॉपी वापी में आप नोट करते रहिए। सबसे बड़ा हथियार आपका दोस्तों किताब है, और ये जो है सारे माध्यम से जो आपको दिए जा रहे हैं ये आपको अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अपक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। तो दो टर्मिनलों के बीच दोस्तों जो है क्या? विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? विभवांतर उत्पन्न करता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो जब चालक तार पर अचर रहता है, चालक तार का ताप अचर रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं किया जाए। जब चालक का ताप चर रहता है, मतलब परिवर्तित हो। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, विभवांतर से नहीं, यहाँ ताप से मतलब होता है दोस्तों, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओम के नियम में ताप से मतलब है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता, ठीक है, इसमें कह रहे हैं शुष्क कागज की प्रतिरोधकता दोस्तों, इसे कुछ नहीं करना, इसे डायरेक्ट पढ़ लेना, 10⁻12 ओम मीटर। संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? हाँ, तो ये जो हमारे संचायक बैटरी हैं उन्हें फिर से हम चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारे फ़ोन का बैटरी होता है तो हम फिर से उन्हें चार्ज कर लेते हैं, और जबकि हमारे जो है घड़ी के बैटरी होते हैं या जो है टार्च के बैटरी होते हैं जो पहले लगाते थे, अब वाले टार्च में नहीं, पहले वाले टार्च में, तो उन्हें आवेशित नहीं किया जाता था दोस्तों। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक टार्च को जो है हम क्या करते हैं? आवेशित कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, आवेशित किया जा सकता है, मतलब उसे चार्ज हम कर सकते हैं, ठीक है। आवेशित करना मतलब चार्ज करना, ठीक। जब ए धारा एक विभवांतर पर
प्रवाहित होती है, एक ए धारा एक भी विभवांतर प्रवाहित होती है तो उपर्युक्त ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो 1 वाट होगा दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल लगेगा हमारा। ठीक है, ऊर्जा बराबर यहाँ पे हमारा होता है दोस्तों कि V गुणे आई, क्या होता है? V गुणे आई। ठीक है, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 वाट ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? ठीक है, तो 1 वाट हमारा दोस्तों कितने जूल के बराबर होता है इसमें पूछ रहा है, तो 3600 जूल होते हैं दोस्तों हमारा। ठीक है, इसमें हमें कुछ बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं। खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है, अतः इन्हें कहा जाता है, तो विद्युत अपघटन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का प्रयोग होता है, तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का सेल का प्रयोग होता है, तो इसमें कहा जा रहा है ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, ए एवं बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो इसे हम दोनों में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हो जाता है, वो ऋणावेशित हो जाता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देगा दोस्तों वो धनावेशित होते हैं। अगला हम देखते हैं फटाफट से, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं विद्युत रोधी। क्या कहलाते हैं दोस्तों? विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। ठीक है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है, तो सरल युक्ति क्या है? वोल्टीय सेल है। क्या है दोस्तों? वोल्टीय सेल है। ठीक है, वोल्टीय सेल है। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके सारे माध्यम के जो है काम हम यहीं से कराएं दोस्तों। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप लोग जो है इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं बार बार। ठीक है, चलिए, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ओम के नियम में दोस्तों अचर राशि क्या है? तो जो हमारा ताप परिवर्तित नहीं होता यही अचर राशि है। ठीक है, ऊपर हम जो है सॉल्व किए थे। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो सरल आरेख होता है दोस्तों। क्या होता है? सरल आरेख होता है। बहुत उसमें कुछ नहीं, ऐसे हमारा रहता है ऐसे करके। ठीक है, और ये ग्राफ जो है खींचा जाता है, तो ये सीधा एक ग्राफ होता है कि हमारे ये भी होते हैं, ये आई होता है, इनके बीच जो ग्राफ बनता है ये ओम का नियम होता है। ठीक है, और स्मॉल आर ओम प्रतिरोध वाले यन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, यन बाई आर हो जाएगा दोस्तों, इसमें इसे रट लेना है थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अगला देखते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, ठीक है, वह होती है, क्या होती है? तो पहला वो एसी करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है दोस्तों, अल्टरनेट करंट होती है। ठीक है, और वो जो है जो दिया जाता है तो 220 वोल्ट पे दिया जाता है। कितना? 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो 220 वोल्ट ये हमारी दृष्टि धारा, ये नहीं हो गई दोस्तों, ये प्रत्यावर्ती धारा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आर प्रतिरोधों के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भाग में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का प्रतिरोध होगा, तो संयोग का प्रतिरोध जो होगा 0.01 आर होगा। कितना होगा? 0.01 आर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समयांतराल क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा आर बाई एन स्क्वायर। क्या होगा? आर बाई एन स्क्वायर। क्या होगा? आर बाई एन स्क्वायर। 0.012 का एक प्रतिरोध एक K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का प्रतिरोध होगा। इसे सब दोस्तों हल करना पड़ेगा तभी पता लगेगा। ठीक है, इसमें दिया गया है तो यहीं से हम अपना काम थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, 0.01 ओम कर लेते हैं। ठीक है, 2 तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार के दुगना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा।
ठीक है। तो यहाँ 1:4 होता है दोस्तों। ये हमारा जो है सूत्र जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि हमारा सूत्र जो है R बराबर रो यल अपान ए पे ये लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारे एक तार का होगा। जब इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाएगी, ठीक है, तो ये हमारे 1:4 का रेशियो निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे। बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो पारे के स्तंभ का प्रतिरोध 1/R रेशियो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, 220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 यमसी आवेश को, ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य, तो ले जाने में उसे किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विभवांतर दिया गया है दोस्तों, 220 वोल्ट दिया गया है। उनके बीच जो है आवेश क्यों दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे कार्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कार्य बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा W बराबर इसे जो है जो फार्मूला लगेगा उसे लगा के हम निकालेंगे तो 1 जूल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश, तो Q बराबर हमारा I बराबर हमारा हो जाएगा Q अपान T। तो Q हमारा दोस्तों 48 कूलाम है। कितना है, 48 कूलाम है। ठीक है, और जो है मिनट 2 मिनट है तो 2 मिनट गुणे 120 हो जाएगा दोस्तों, ये 60 हो जाएगा, 60 का गुणा कर दिया जाएगा। अब इसे काटने के पश्चात लगभग हमारा 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। यदि विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो रही है तो तंतु में आवेश का मान होगा। ठीक है, तो आवेश का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो वही हमारा यहाँ भी लग जाए Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, I का मान 2 एम्पियर है और यहाँ हमारा 5 मिनट है। ठीक है, तो 5 गुणे हम जब इसे कर देंगे कि 2 एम्पियर में, और जब इसे हम सेकंड में बदलेंगे 5 को, तो पहले 60 से गुणा कर दिया जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 300 सेकंड को हम 2 एम्पियर में जब भाग देंगे तो हमारा लगभग जो है 60 कूलाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बस हम समापन की ही तरफ हैं, तो आप बिल्कुल भी जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और आप जो है अच्छे के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं और आपकी नॉलेज जो है बढ़ रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही आंसर करने की क्षमता आप में जो है आ जा रही है। किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध 30 ओम होगा। कितना होगा दोस्तों, 30 ओम होगा। अगला हम देखते हैं दोस्तों फटाफट से। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 कूलाम है, 1100 ओम है दोस्तों, कूलाम नहीं, प्रतिरोध का मात्रा कौन होता है, 1100 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेनी है उसका मान होगा। तो उसका मान जो है यहाँ पे हमारा जो है प्रतिरोध R दिया है और वोल्ट बैटरी भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है V = इंटू R लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसी पे हम जो है इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0.2 एम्पियर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं दोस्तों। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ठीक है, उसका मान 4 एम्पियर होगा। तो यहाँ से ये सब सवाल हैं दोस्तों, ये आप हल करेंगे तब ये आपको जो है समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हल कराने पे स्लाइड पे दिक्कत हो रही है, तो ये सवाल जब आपको फार्मूले से हल करेंगे तो आएगा। ठीक है, छोटे सवाल जो हैं उसे हम हल करा दे रहे हैं। 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तथा इन प्रतिरोधकों को 5 वोल्ट की बैटरी से तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम
प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हमारे जो है दोस्तों यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है एक दिया गया है, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं कलर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कह रहा है एक 3 ओम रहेगा दोस्तों। ठीक है, कितना रहेगा, 3 ओम रहेगा और एक 6 ओम। ये हमारा 3 ओम हो गया दोस्तों, 6 ओम हो गया, मान लो ये 3 ओम हो गया। ठीक है, 3 ओम को हमारे जो है 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। यहाँ पे हमारा जो है 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। तो इनका जो है हमारा पूछा जा रहा है कि इनका विभवांतर क्या होगा, भी का मान पूछ रहा है दोस्तों, धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है। तो हमारा वही लगेगा, इसे हम दोनों को सॉल्व करेंगे 1/r करके दोस्तों। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को, ठीक है, तो जो है हमारा 1/6 प्लस 1/3, जब ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों तो दोनों धारा हमारे लगभग समान प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे हमारे 2 वोल्ट निकल के आएंगे। ठीक है, अगला हम चलते हैं, फटाफट से समय को लॉस नहीं करते हैं, थोड़ा सा तेजी से काम करते हैं। किसी 6 ओम के प्रतिरोधकों के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधकों के विभवांतर होगा। ठीक है, तो वही दोस्तों सवाल ही सब पूछ रहा है इसमें, इधर नीचे चलते रहे हम। यदि किसी परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और धारा आई है, समय t है तक प्रवाहित होती है, तो शक्ति होगी। तो शक्ति इसमें जो है कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो इसमें कह रहा है यदि परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर v और धारा I तथा समय t है तो प्रवाहित होती है, तो शक्ति होगी। तो यहाँ शक्ति जो है इसमें दोस्तों 1 होगी, यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे I दे रहा है, ठीक है, किसी मानक से दिया होगा अपना वो। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ, इसमें परिपथ दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये शक्ति जो है अश्व शक्ति जो हमारा P होता है, ठीक है, या सामर्थ्य क्षमता जिसे हम बोलते हैं, तो P बराबर ये हमारा एक फार्मूला होता है V²/R। क्या होता है, V²/R। जो बच्चे हमसे क्लास लिए हैं उन्हें पता होगा, या आप सब भी जहाँ से काम कर रहे होंगे आप सबको भी पता होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, तो वाट के बराबर नहीं है। ठीक है, किसका मात्रक वाट के बराबर नहीं है, तो जूल प्रति सेकंड, वाट, एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर ओम, या जो है 2 के पावर होल स्क्वायर ओम। ओम हमारा जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों, ये वाट के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो धारा दुगनी कर दी जाएगी तो ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो ऊष्मा जो उसमें उत्पन्न होगी आधा अगर कर देंगे तो दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, अगर प्रतिरोध को घटा देंगे तो ऊष्मा हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, तो प्रतिरोध कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह कहा जाता है। ठीक है, तो वो प्रतिरोध कहा जाता है, जो हमारे प्रतिरोध के रूप में बल्ब हो सकते हैं, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऊष्मा में बदलना है तो हमारे बल्ब ही होंगे जो ऊष्मा में बदलेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, फिर वही क्वेश्चन आया दोस्तों। ठीक है, 2 वोल्ट जो है इसमें वोल्ट 2 ओम है, ये वाट के बराबर नहीं होता। ठीक है, वही क्वेश्चन बार बार उल्टा सीधा कर रहा है। 2 प्रतिरोध A बराबर 22 तथा B बराबर 40 के समांतर परिपथ में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो A B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। ठीक है, तो दोस्तों 1:2 होगा, एक 20 है, एक 22 है, एक 40 है, तो ये लगभग जो है 1:2 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो नाइक्रोम होते हैं दोस्तों वहाँ पे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति 100 वाट होगी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों।
25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? जो 25 वाट है या 100 वाट के बल्ब को समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? तो दोस्तों जो ज़्यादा वाट का बल्ब रहेगा वो ज़्यादा प्रकाश देगा, ठीक है। तो 100 वाट वाले जो है अधिक प्रकाश देंगे। यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो, अब श्रेणी क्रम में है दोस्तों, एक सीधी लाइन में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा या 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? दोनों समान रूप से प्रकाशित होंगे, केवल 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। तो यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में है तो 40 वाट वाला अधिक प्रकाशित होगा, ठीक है। क्यों अधिक होगा दोस्तों? इसका लॉजिक है, ठीक है। जो प्रकाश हमारा पीछे रहेगा वो ज़्यादा ऊर्जा लेगा, ठीक है। जो आगे रहेंगे वहाँ से हमारी धारा जो है प्रवाहित हो जाएगी, तो पीछे वाला हमारा ज़्यादा प्रकाशित करते जाएगा, क्योंकि पीछे वाला प्रकाश को खींचेगा। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं, उनके फिलामेंट में प्रतिरोध का अनुपात होता है तो 4:1 का होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे ख़त्म होने वाले हैं। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होता है। तो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, इसमें बार बार वही अनुपात वाला दोस्तों पूछ रहा है, तो इसमें जो है हमारा 1:4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, समापन की तरफ हैं हम, ठीक है। शायद ख़त्म भी हो गया क्वेश्चन, मुझे लगता है, ठीक है, ख़त्म हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, यहाँ तक आपके जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आप 70 क्वेश्चन सिर्फ जो है 30 मिनट में कवर कर लिए हैं, जिससे आप जो है एक मिनट में 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आपकी एक्यूरेंसी बढ़ रही है दोस्तों, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं, और अगले चैप्टर के जो है इसी तरह वीडियो आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।